अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरी दुआ है अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इसलिए कि इस इदारे में मैंने भी बचपन गुजारा है, मेरे भी बचपन के कुछ साल इस इदारे में गुजरे। आज बरसों के बाद इसकी इमारत देखने का मौका मिला तो कई सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हाँ, कई सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। आपने इसको बनाया, ये कमाल नहीं है। हाँ, आपने इसको बनाया, ये कमाल नहीं है। उसको संभाल रखा है, ये कमाल। उसको संभाल रखा है, ये कमाल है। अल्लाह सलामत रखे। और जिन्होंने इस इदारे का ताबुन किया, अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमाए। बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। बस मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ चलने लगा। फरमाया गया, लोगों मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। हुजूर ने जर्दा दिया, उम्मत ने लिया। हुजूर ने बिरयानी दी, उम्मत ने ली। हुजूर की बारगाह से पीजे के चने मिले, उम्मत ने लिए। हुजूर की बारगाह से खिचड़ा हलीम मिला, उम्मत ने लिया। हुजूर की जानिब से वलीमे की दावत मिली, उम्मत ने ली। लेकिन और भी कुछ हुजूर ने दिया था, वो हमें याद है। हुजूर ने और भी कुछ दिया था। तकलीफ होती है, आज आए दिन तरह तरह के हादसे सामने आया करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर बाप और मां ने मिलकर के अपनी बेटी को इसलिए कत्ल कर डाला ताकि उसकी शादी ना करना पड़े। सुने जो बात कहने लगा, 12वीं शरीफ का महीना जब आएगा, खुतबा को आप सुनेंगे, हर खतीब हुजूर की विलादत से पहले का तज़किरा करेगा और उसमें जो सरे फहरिस्त मौजू रहता है वो बेटियों का कत्ल रहता है। यही सरे फहरिस्त रहता है, बेटियों का कत्ल। हुजूर से पहले बेटियां मारी जा रही थी। मुझे बताओ क्या फर्क है? कल भी बेटियां मारी जा रही थी, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। फर्क इतना है, कल पैदा होने के बाद मारी जाती थी, आज पैदा होने से पहले मारी। सही बात है, बिल्कुल ज़हन नशीन करें मेरी बातें। मैं खिताबत का लोहा मनवाने नहीं आया, बस एक पैगाम देने आया। और इंशाअल्लाह इस आज के दिन के बाद इस पैगाम को मरते दम तक याद रखोगे। बाप और मां ने मिलकर बेटी को कत्ल किया ताकि उसका निकाह में और उसके शादी में जहेज न देना पड़े। अभी कुछ दिन पहले अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहने वाला देश, जहाँ कहते कि यहाँ पे निजाम मुस्तफा है, उसी मुल्क के अंदर एक जालिम बाप ने 7 दिन की बेटी को गोलियां मार के कत्ल कर डाला। ये जमीन पे हो क्या रहा, ये जमीन पे चल क्या रहा? 7 दिन की बेटी को एक बाप ने कत्ल कर डाला। जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया, बता तूने 7 दिन की बच्ची को कत्ल क्यों किया, इसका कसूर क्या था, इसकी खता क्या थी, इसने तेरा बिगाड़ा क्या था? अभी तो इसने आके दुनिया में होश भी नहीं संभाला था, अभी तो इसने तुझे अपनी आंखों से पहचाना तक न था, आखिर इसे कत्ल क्यों किया? तो कहने लगा इसे इसलिए कत्ल किया कि मुझे पहली बेटी नहीं, मुझे पहला बेटा चाहिए था। हम किस जगह पे चलने लगे? अपने समाज को उठाइए, देखिए क्या बेटियों को इसलिए तलाक नहीं दी जाती कि इसके शिकम से कोई बेटा नहीं हो रहा है? कितने लोगों के फोन आते होंगे हजरत के पास कि अल्लामा कोई तावीज दे दे। दामाद 5 दिन से 5 महीने से बुलाने नहीं आया, 3 साल से बुलाने नहीं आया, लेकिन जब वजह पूछी गई तो वजह जब निकल के आई सामने, यार कलेजे टुकड़े टुकड़े होते हैं। बाप आंखों में आंसू भर के कहता है मेरी बेटी का कसूर कोई नहीं, ससुराल के एक एक काम को ख्याल करके करती रही, सास की खिदमत करती रही, ससुर का एहतराम करती रही, पूरे ससुराल वालों के कपड़े धोती रही, सबके आगे उसकी गर्दन झुका के रहती रही। कसूर
कसूर सिर्फ इतना है कि बेटी के शिकम से सिर्फ बेटियां पैदा हुई, इसलिए दामाद छोड़ के चला गया। ओ हयाकार, किसी की बेटी को इस बुनियाद पे न छोड़ कि उसके शिकम से पैदा हुई है। ओ खुदा के वास्ते अगर बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना कर, खुदा का शुक्र अदा कर, इसलिए कि बेटे दुआओं से पैदा होते हैं लेकिन बेटियां नसीबों से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। बेशक किसी की बेटी को तलाक दे के घर से निकालने की, तो मुझे बताओ, तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। समझ रहे हैं ना मेरी बात, समझ में आ रही है आपके? तलाक बहुत बड़ा दाग है बेटी के दामन पे। हाँ साहिब, अगर बेटी को देखने वाले लोग देख के चले जाएं और इतना कह दें कि लड़की पसंद नहीं, तो उस लड़की के रिश्ते में कितनी रुकावटें आती हैं, कोई ये बेटी के बाप से जाके पूछे। तलाक देना किसी की बेटी को कोई खेल नहीं है, घर से निकाल देना कोई खेल नहीं है। ये दर्द उस दिन पता चलेगा जिस दिन कोई तेरी बेटी को अपने घर से धक्का देकर निकालेगा। बेटियों की बेइज्जती और जिल्लत का दर्द क्या होता है। अल्लाह अकबर। बेटियां बेटियां होती है, बेटी बेटी होती है। किसी की बेटी को उसकी ऐसी खता कि जो इंसान से आमतौर पे होती रहती है, उस वजह से भी घर से न निकाले। बेटी का दर्द क्या तुम सोच भी नहीं सकते। पता कायनात में कोई हुजूर जैसा बाप हो तो लाके दिखा, सैयदा फातिमा जैसी बेटी हो तो लाके दिखा, और मौला अली जैसा कोई दामाद हो तो लाके दिखा। है कोई इन लोगों की मिसाल? अलादत कहते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये घराना है। लेकिन सुन, एक दिन हजरत अली मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला, आपने हजरत फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में एक दूसरी लड़की से निकाह का इरादा करवाया। सुन रहे ना मेरी बात? बहुत गौर से सुनना। हमें हलवे के हवाले याद है, जर्दे के हवाले याद है, जरा ये भी सुन जो बताने लगा। हजरत अली से निकाह, हजरत अली ने हजरत फातिमा की मौजूदगी में दूसरी निकाह का इरादा फरमाया। अल्लाह पर यह खबर नबी के बेटी के कानों तक आई। आपने शहजादों को गोद में उठाया, हुजूर की खिदमत में कहीं, हुजूर की बारगाह में जाके बैठी, आंख में आंसू थे। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा खैर तो है, कैसे आई हो? कहती अब्बा जान, मैंने सुना है अली दूसरे निकाह का इरादा कर रहे हैं। इतना सुनना था, मेरे हुजूर ने घर छोड़ा, मस्जिद के मिंबर पे तशरीफ लाए, सहाबा को इकट्ठा किया, और जब सारे सहाबा आ गए, आका ने उसके बाद फरमाया आईना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ है? हजरत अली उठ के खड़े हुए, पिता भी वम्बी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। हुजूर हुक्म फरमाए। आका फरमाते हैं, ए अली सुना है कि तू मेरी बेटी के ऊपर दूसरे की बेटी लाने वाला है। कहा जी या रसूल अल्लाह, आपने दुरुस्त सुना है। आका फरमाते हैं, ए अली हर शख्स को 4 निकाह की इजाजत है, लेकिन तुझे फातिमा के होते हुए किसी दूसरे निकाह की इजाजत नहीं है। और मुझे बता तो सही, अगर बेटी के ऊपर बेटी पैगंबर इस्लाम को गवारा ना हो तो किसी की बेटी को तू धक्का दे के निकाले, ये गरीब बाप की हिम्मत को कैसे गवारा हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियां पैदा हो तो मुंह न बिगाड़, बेटियां पैदा हो तो रब का शुक्र अदा कर। बेशक हक बात, खुदा का शुक्र अदा कर, वरना उनसे पूछ जिनके आंगन में बेटियां नहीं होती। अगर खुदा ने 10 बेटे भी दिए हैं ना, तो घर कब्रिस्तान लगता है। और सिर्फ एक बेटी घर में हो, वो मुस्कुराती है तो कसम खुदा की चमन सा नजर आया। बेटी बेटी होती है। हमने इस बेटी की पैदाइश पे गम मनाया। जो पैदा होती है तो रब कहता जा, मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। उसके लिए हमने गम मनाया। तो यार ये पैदा हुई थी तो घर में खुशियों के चिराग जलते, ये पैदा हुई थी तो तुम्हें घी के चिराग जलाने थे, लेकिन मुंह लटका दिया हमने। हमें बेटी नहीं चाहिए। और बेटे मांगने वालों, बेटे मांगो, तुम्हारा हक है। इसलिए कि बेटे मांगना ये नबियों की सुन्नत है दुआओं में।
मैं इनकार नहीं करता, लेकिन बेटे मांगो, साथ में रातों को उठ उठ के खुदा से बेटियां भी मांग लिया करो, बेटियां भी मांगो खुदा से। इसलिए कि अगर कभी तुम देखना चाहो तो देखना, जब बेटे माँ बाप को ना अलग कर देते हैं, वो खुद अलग बैठ जाते, पेट भर के खाते हैं, एक वक्त बाप से नहीं पूछते तूने खाया कि नहीं खाया, और उसी आलम में बाप बीमार हो जाए तो बेटे इलाज ना कराएं, ये खबर बेटी को परदेश पहुंच जाए, मेरे अब्बा बीमार हैं, कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, घर में चार चार बहुएं हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं, खुदा की कसम उसका घर उसकी अपनी दुनिया है, उसके भी अपने बच्चे हैं, लेकिन खबर होती है ना कि मेरे बाप को कोई रोटी खिलाने वाला नहीं, वो यार दुनिया छोड़ के बाप की खिदमत में आ जाती है, और बाप के कंधे पे हाथ रख के कहती है अब्बा दिल थोड़ा ना कर, बेटों ने छोड़ दिया है लेकिन अभी सीने से लगाने बेटियां मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनो, कभी कभी बेटे वो नहीं करते जो बेटियां कर जाती हैं। बहुत घमंड होता है ना बेटों पे। अल्लाह ने 4 बेटे दिए, इसके 8 बेटे, इसके 10 बेटे। दावे के साथ कहता हूं, बेटी एक हो, बेटा भी एक हो। और कभी ईद आए तब आसमान, बाप मजदूर हो तो बाप अगर बेटी से कहता ना बेटी ईद आ गई, नए कपड़े बना ले, तो बेटी बाप का चेहरा देख के उसकी गुर्बत की थकावट के आसार उसके माथे पे देख के कहती है अब्बा अभी कुछ दिन पहले कपड़े बनाए थे, उन्हीं को परेश करके पहन लूंगी, मेरी ईद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती हैं। और अगर बेटा कहे ना अब्बा मुझे ऐसे ही जूते चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहन रखे थे, ऐसे बेटे चाहिए जैसे प्रधान के बेटे ने पहने थे, ऐसे जूते चाहिए जैसे फला अमीर के बेटे ने जूते पहने हैं, और बाप न लेके आए ना, यही बेटा जूते लेके बाप के सर पे खड़ा हो जाता है। और इनके लिए हमने बेटियों को लावारिस बना दिया, जो जिंदगी भर बाप को गालियां भी देते हैं, ताने भी दिया करते हैं, धक्के भी दिया करते हैं। और खुदा के वास्ते बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो। कभी कभी बेटी होकर जाया करती हैं जो बेटे नहीं किया करते हैं। अल्लाह अकबर। देख कभी एक बात और बता दो कि जितना दर्द बाप का बेटी को होता है ना, उतना दर्द बेटे को नहीं हुआ। हक बात। बेटे को उतना दर्द नहीं होता। इसकी बस एक मिसाल समझे, कभी तुमने जनाजे देखे घरों में? जनाजे देखे कि नहीं? अगर देखें तो तुर्को जबान हिला दो और बताओ, देखे नहीं जनाजे? और जोर से जनाजे देखे तो जनाजों पे बैठे हुए लोग भी देखे। सुने, अगर बाप इंतकाल कर जाए, बेटे को खबर हुआ अब्बा इंतकाल कर गया, थोड़ी देर बाप के जनाजे पर होता है, बाहर निकलेगा, मसाला खाएगा, पान खाएगा, पुड़िया खाएगा, टहलने निकल जाता है, इधर उधर लग जाता है। लेकिन जरा सच बताना, किसी बेटी को बाप के जनाजे से उठते हुए देखा है? नहीं। कोई बेटी ऐसी है जो थोड़ी देर बाप के जनाजे पे बैठ के उठ के चली गई हो? नहीं। अगर जनाजा 12 घंटे भी रखा रहे तो बेटियां बाप के जनाजे के सामने बैठी रहती हैं। उठ के क्यों नहीं जाती? या उनको थकावट नहीं है, या उनको भूख प्यास नहीं है? और खुदा के वास्ते मेरी बात दिल पर लिख कर लेकर के जाना, बेटियों को थकन भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है, उठ के सिर्फ इसलिए नहीं जाती है कि मेरा बाप थोड़ी देर का मेहमान है, अगर आज चला जाएगा तो ये दोबारा नजर नहीं आएगा, जब ये कब्रिस्तान की तरफ जाएगा तो हम होंगे लेकिन बाप का चेहरा नहीं होगा। ये सोच करके बेटियां शाम तक जनाजे के साथ बैठी रहती हैं। और बैठना तो छोड़ो साहिब, मैंने तो यहाँ तक देखा है जब बाप के जनाजे उठा करते हैं तो बेटियां दौड़ करके दरवाजे तक जाती हैं, लोग खींच के अंदर लाते हैं, लेकिन एक जवाब उनकी जबान पे होता है, लोगों हमें छोड़ दो, हमें भी बाप के साथ जाने दो। जब बाप नहीं है तो दुनिया में रह के क्या करेंगे? जब बाप चला गया है अब दुनिया की जरूरत नहीं है। ओ खुदा की कसम, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। बेटों को जायदाद से प्यार होता है, लेकिन बेटियों को बाप के प्यार से प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आज बेटियां नहीं मारी जा रही? अखबार पढ़ो, कल के अखबार की हेडिंग थी कि एक औरत को जहेज की वजह से फांसी लगा के मार दिया गया। एक इंसान की जान इतनी सस्ती, और तेरी कौड़ियों की दौलत के बदले में तूने जान ले ली।
शर्म नहीं आती? आज निकाह इतने मुश्किल हो गए कि तेरी मेरी बेटी हिंदुओं के बिस्तरों पे जाके ले गई। अल्लाह अकबर। अगर निकाह आसान होते तो कलमा पढ़ने वाली किसी भगवादारी के बिस्तर पे नहीं होती। किसे इल्जाम देते हो? आरएसएस को, बजरंग दल को, बीजेपी को? नहीं, दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, धमके चल। बेशक हक बात है, हक बात है। बेटी जवान होती है तो सूखना शुरू कर देता है। वो बेटी जो बाप के दिल का करार थी, आज वो बेटी बाप के सूखने का सबब बनी। क्यों? बाप को मालूम है कि आएंगे कुछ दिन बाद दौलत के कुत्ते दरवाजे पे। कोई मेरी बेटी की कीमत 10 लाख लगाएगा, कोई 20 लाख लगाएगा, कोई 15 लाख लगाएगा, और जब तक इन कुत्तों की जेब नहीं भरी जाएगी कोई मेरी बेटी को ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए बाप सूखने लगता है। शर्म आनी चाहिए हमें, हया। हमारी वजह से बेटियों के बाल सफेद हो गए। कौन बंदा ऐसा जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? हर एक की ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश कैसी? हजरत कहते एक ईंट लगा दे जन्नत तेरे बाप की होगी, एक टाइल्स लगवा दे जन्नत तेरे बाप की होगी, सिर्फ एक बार नारा लगा दे जन्नत तेरे बाप की होगी। दावे के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर तेरी वजह से दिल टूट गया किसी का, एक टाइल लगी, पूरा काबा तामीर करा दे, जन्नत तो क्या है, उस वक्त तक जन्नत की महक नहीं मिलेगी जब तक मजलूम माफ न कर दे या मुस्तफा तेरी शफाअत न करा दे। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। बहुत सस्ती जन्नत समझ रखी है हमने। हालात खराब है, हमारा मिजाज क्या, हम किस जगह पे चल रहे हैं? जन्नत चाहिए ना सबको? बोलो चाहिए कि नहीं? कोई मोमिन ऐसा नहीं जिसे जन्नत की जरूरत नहीं। लेकिन सुन, जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी, मिजाज ये लगे। बेटा जवान 22 साल का हो गया, अब्बा ने कभी बेड नहीं बनवाया। सिर्फ इसलिए हम बेड नहीं बनवाते कि बेटे को जहेज में मिलने वाला। कभी बर्तनों के सेट हम नहीं खरीदते कि बेटे को जहेज में मिलने वाले। हम कभी इसलिए कभी भी हमने वो जो सोफे आते हमने नहीं खरीदे कि बेटे को मिलने वाले। सुन, अगर जन्नत में जाना चाहता है, अल्लाह ने तुझे मुस्तफी बनाया, तेरे पास इतना पैसा है कि रहने के लिए घर बन कर ले, लेटने के लिए बिस्तर कर ले, खाने का इंतजाम तो कर सकता है। तो सुन, खुदा के वास्ते जन्नत में जाना चाहता है, सबसे पहली निगाह अपने रिश्तेदारों में डालो। रिश्तेदारों में निगाह डालो, कोई गरीब बच्ची है कि नहीं। अल्लाह अकबर। आज मिजाज है, भाइयों के पास करोड़ों करोड़ों की जायदाद, लेकिन बहनें दूसरों के घर बर्तन धो के गुजारे कर रही हैं। और लानत हो ऐसी अमीरी पर कि तेरी बहन बेटी दूसरों के बर्तन धो के पेट पाले, तो 5 स्टार होटलों में खाने खाए, तेरे दौलत का ऐसी क्या फायदा है। आज बहनों का हाल ये है कि भांजियां जवान होने लगी है, बहन कहती भाई बेटी जवान हो रही है, कुछ तो ख्याल करना। तो भाई कहता हाँ हाँ मैं 1 लाख की मदद कर दूंगा, 50,000 की मदद कर दूंगा। तो इसे मदद कहता, मैं इसे भीख कहा करता हूँ। मदद ये नहीं कि खुदा ने लाखों दिए हैं तो 50,000 दे के बहन की मदद कर रहा है। वो मदद ये थी, अगर तेरे घर के अंदर जवान बेटा मौजूद था, बहन के घर के अंदर जवान बेटी मौजूद थी, तो 200 की बारात लेके ना जाता, 500 की तादाद लेके ना जाता, एक बेटे को लेता, 3 इज्जतदार लोग लेता, बहन के दरवाजे पर खाली हाथ जाता और बेटी से जाके कहता कि बेटी का सादा निकाह कर दे और उसको दुल्हन बना के अपने घर की जीनत बना देता। मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या कहती, लेकिन ईमान कहता है अगर किसी गरीब की बेटी तेरे घर की रौनक बन जाती तो खुदा की कसम कोई दुआ करे ना करे, मदीने वाला मुस्तफा तेरे लिए दुआ करने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जामिया रज़विया रहमतुल्लूम। सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते बेटियों पे जुल्म खत्म करो। लोग कहते हैं बेटी बाहर निकले तो खतरा है, मैं कहता हूँ इतना खतरा बेटी के बाहर निकलने से नहीं, जितना खतरा अपनों से घर के अंदर। कड़वी सच्चाई है। पूछो इन उलमा से, इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन रस्म चली आ रही है। ठीक है, अगर उसकी मर्जी है, जितने चाहे बुला ले, अपनी हैसियत से बुला रहा है, लेकिन कहते हैं सुनो भैया कुछ करना ना करना, बारात की इज्जत रखनी। ये बड़ा ठंडा एक बार है,
कुछ करना ना करना, बस बारात की इज्जत रख लेना। कितनी बारात चाहिए भाई, कितनी ला रहे हो? कि बस कुछ नहीं, 800-900 लोग आएंगे। बेड़ा गर्क कर दिया बेटी वाले का। हाँ, 900 बाराती लेके जा रहा, बस इज्जत रख लेना। सबे लफ्जों में कह रहा इज्जत रख लेना। क्या चाहिए कि बस कौरमा बिरयानी हो जाए। हमने इतनी मुश्किल बारातें कर दी और बेटियां मरने पे मजबूर हो गई, लोग मारने पे मजबूर हो गए। वो कुछ दिन पहले की बात थी कि वो एक बाप अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के चलती ट्रेन के आगे कूद गया। सारे मीडिया वालों ने उसे खुदकशी लिखा, लेकिन मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने उसको जमाने का जुल्म समझा। जिसने बेटियों को 18 साल सीने से लगा के पाला हो, यूं ही तो मौत की आगोश में नहीं धकेलेगा। कोई तो मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो बाप बेटी को लेकर ट्रेन के आगे कूदा। हम कहां खड़े हैं और कब तक धोखे दोगे अपने आप को? कब तक अपने आप से आंख निचोली खोलोगे? आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो और अपने आप को धोखे से बाहर निकालो अपने आप को धोखे से बाहर। और किसी पे जुल्म ना करो, किसी पे जुल्म ना करो। बेटी को मनहूस ना समझो, बरकत वाली बेटी। इसके कदम जिधर पड़ जाते हैं खुदा की रहमतें बरसने लग जाती हैं। मैंने तो उलमा से यहाँ तक सुना कि अगर किसी के घर में बरकत ना हो, भूखमरी आ चली, कई दिन के फाके हो गए हो, फरमाया लेकिन घर में बेटी हो, फरमाते मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजिर पढ़, उसके बाद बेटी को आगे बैठा और हाथ उठा के कहा या अल्लाह इस बेटी के सदके में रोजी अता फरमा। फरमाया कि हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह बेटी के सदके में रिस्क का इंतजाम पहले फरमा दिया। ये बेटी होती है। और सुनो, मैंने एक बात कही थी कि कभी कभी बाप का दर्द बेटों को इतना नहीं होता, कभी नहीं अक्सर जितना बेटी को। एक बात और बता दूं, काम की बात, कुआरे जवान शादीशुदा बूढ़े बच्चे सबके फायदे की बात है। घरों में झगड़े जो हो रहे हैं ना, ये ताबीज दे दो बहू सिर पे चढ़ी रहती है। इस बात याद रखना, कभी जिंदगी में अपनी बीवी के बाप और भाई के खिलाफ जबान मत खोलना। हाँ, मुझे बात बता, तेरे बाप ने ऐसा किया, तेरा भाई उसकी औकात ही है, ये मत कहना इंशाल्लाह कभी जिंदगी में झगड़े नहीं होंगे। इसलिए कि बेटी तुम फाके रखोगे मुस्कुरा के रहेगी, कपड़ों में पैबंद लगा के पहनाओ पहनती रहेगी, उस पर जुल्म करो बर्दाश्त करेगी, खाना बंद कर दो यार बर्दाश्त करेगी। लेकिन बाप के खिलाफ तुम सोने के लुक में खिला के भी एक जुमला बोलोगे तो वो तुम्हारे मुकाबले में आ जाएगा। इसलिए कि बेटी हर दुख उठा सकती है, लेकिन बाप के खिलाफ एक जुमला सुनना गवारा, समझ रहे ना मेरी बात, गवारा नहीं कर सकती। घर में सुकून चाहते हो तो किसी बेटी को बाप का ताना मत देना, भाई की गाली मत देना। कभी बेटियां बाप और भाई की बुराई नहीं सुन पाते। और कभी आजमाया ना हो तो आजमा लेना। अगर बाप कितनी भी बूढ़ा हो गया और बेटी ससुराल में, खुद के अपने बदन में दर्द हो, टांगों में दर्द, सर में दर्द, पता चल जाए तेरा बाप या भाई बीमार है, रात को उठ के मुसल्ला बिछाती है, जब दुनिया सोती है सजदे में सर रख के रोती है, मैं तो खैरियत से हूँ, मेरे बाप को सलामत रखना, मेरे भाई को सलामत रखना। लुक़मे शोहर के खाए दुआएं बाप और भाई को देती है। उसके बावजूद हमने क्या सुलूक किया, अल्लाह अकबर। जितना दर्द बेटी को होता उतना बेटों को नहीं होता, उतना बेटों को नहीं होता है उतना दर्द। एक दिन अबू जहल एक रास्ते में खड़ा था, अपनी यारों के साथ था। हुजूर की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा का गुजर हुआ। छोटी थी, उम्र शरीफ 6 बरस तकरीबन थी, गुजर के जा रही है। अबू जहल ने हजरत फातिमा को देखा ना तो हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? हुजूर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कोई जुमला हुजूर के खिलाफ उसने कह दिया। हजरत फातिमा चूंकि बेटी थी, कानों तक आवाज आई, कदम रुक गए और आपने फरमाया चुप हो जा, तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। अगर किसी जगह पर आमतौर पर हमारे लोगों में हुजूर का तो बेटा भी शान वाला, बेटी भी शान वाली, हाँ उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक तेरा मेरा मसला है,
अगर बेटा हो बाप की बुराई हो तो सुन के गुजर जाया करता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अपने मुंह से कह रहा है, कुछ टोक के झगड़ा क्यों बढ़ाया जाए, ये सोच के गुजर जाता है। लेकिन जब बेटियां सुनती हैं ना तो गुजरा नहीं करती हैं, बल्कि ठहर के जवाब दिया करती हैं। हजरत फातिमा ज़हरा ने सुना, कहती आपने फरमाया तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना कहा ना अबू जहल आगे बढ़ा, उसने हजरत फातिमा ज़हरा के तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर, जैसी हजरत सैयदा फातिमा के तमाचा लगा खातून जन्नत के, आप रोती हुई काशाने नबूवत पे आई है। मेरे हुजूर घर के अंदर चलवा करते। अल्लाह अकबर, सुनना जरा प्यारे, बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो दिया करता है, बहुत ज्यादा खुश देखता है तब भी रो दिया करता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब हुआ करता है। यही वजह है कि अगर बेटियों को ससुराल में गालियां दी जाती हैं, बाप पूछे बेटी जिंदगी कैसे गुजर रही है, तब भी कहती है अब्बा बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर रोज ताने दे के टुकड़े खिलाए जाएं तब भी बेटी बाप से नहीं बताती है। गालियां पक करके खिलाया जाए तब भी बेटियां बाप से शिकायत नहीं करती। वजह ये होती है वो जानती है अगर मैंने इतना कह दिया, मेरे बाप तूने किसके हाथ में हाथ दिया था, जिस दिन से गई हूँ रोज गाली दे करके टुकड़े डालता है, रोज ताने दे करके खाना खिलाता है। आज के बाद मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। मेरे बाप के दिल में ये दर्द ऐसा बैठेगा कि वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। इसी वजह से बेटियां कभी बाप से राज नहीं बताया करती हैं, हर हाल में मुस्कुरा दिया करती हैं। देख नबी की बेटी है, हजरत फातिमा ने अंदर कदम रखा, मेरे हुजूर ने बेटी को देखा, चश्माने नबूवत बरसने लगी। फरमाया फातिमा खैर तो है, बेटी बता तो सही, बचपन से आज तक कई कई दिन का फाका हुआ लेकिन आंख में आंसू नहीं आए। ए बेटी राहों में कांटे पड़े लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आए। दुश्मनों ने तुझे ताने दिए लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए। मेरी शहजादी बता तो सही, आज मेरी फातिमा की आंख में आंसू कैसे आ गया। मेरे हुजूर ने इतना कहा, बेटी हिचकी भर के रोई, बाप के सीने से सीना सैयदा ने लगाया, कहने लगी अब्बा जान अभी राह से गुजर रही थी कि वो जो आपका दुश्मन है आपको बुरा कह रहा था, मैंने उसको जवाब दिया, उसने मुझे तमाचा लगाया है। ओ हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, पूछो इन उलमाए कराम से, मेरे हुजूर पे पत्थर बरसाए गए लेकिन हुजूर को जलाल नहीं आया। कांटे बिछाए गए राहों में लेकिन जलाल नहीं आया। हुजूर के जख्म कांटों पत्थरों से आए लेकिन हुजूर को जलाल नहीं आया। हुजूर को मक्के से निकाला गया लेकिन जलाल नहीं आया। हुजूर पे रास्ते रोके गए लेकिन जलाल नहीं आया। कुआं खोदा गया लेकिन जलाल नहीं आया। लोगों ने गंदगी डाली लेकिन जलाल नहीं आया। लेकिन जब आप सैयदा फातिमा को अबू जहल ने तमाचा मारा है, हुजूर ने सुना है आज नबूवत का तेवर बदल चुका है, चेहरे पे सुर्खी आ गई है, आंखों में जलाल है, अल्लाह अकबर से जलाल आया है। आप कहते हैं जा बेटी अबू सुफियान के दरवाजे पे जा और उनसे जाके कह जो तेरे साथ हुआ है और एक पैगाम मेरा भी दे देना। अबू सुफियान से कहना कि अबू जहल से जाके कहो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज तक मैंने किसी के लिए बददुआ नहीं की है। आज मेरा दिल इतना टूटा है कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा आज मोहम्मद झोली फैला के उसके लिए बददुआ करना। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी बेटी होती है, हुजूर को कभी जलाल नहीं आया लेकिन जब बेटी के तमाचा लगाया आज नबूवत जलाल में। हाँ आज नबूवत जलाल में। खुदा की कसम पूछो इन उलमा से, हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में हजरत अबू सुफियान का नाम है। तो हुजूर की मुखालिफत के मास्टरमाइंड लोग थे, उनमें एक नाम हजरत अबू सुफियान का नाम। सुने गौर करें, लेकिन उन मास्टरमाइंड लोगों में हजरत अबू सुफियान के अलावा खुदा ने किसी को कलमे की तौफीक नहीं दी, किसी को नहीं दी। और सिर्फ हजरत अबू सुफियान ही को ईमान की दौलत क्यों मिली, इसकी वजह में उलमाए इकराम मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने लिखा। फरमाते जब अबू जहल ने तमाचा मारा, इसकी वजह बता रहे हैं उलमा, तो हजरत फातिमा को हुजूर ने हजरत अबू सुफियान के पास भेजा। अभी ईमान नहीं लाए थे, ध्यान में रखें ये बात। बहुत जमाने तक हुजूर का पीछा किया इन्होंने, बहुत जमाने तक।
अब ईमान नहीं लाए। हुजूर ने फरमाया जा बेटी अबू सुफियान के पास। हजरत फातिमा आई है, अल्लाह अकबर, आंख में आंसू थे सैयदा के। अभी जुमला कुछ नहीं कहा, अबू सुफियान की निगाह पड़ गई, आगे बढ़े, बेटी समझ के सीने से लगाया, गोद में उठा के कहने लगे फातिमा बात क्या है। अब हजरत फातिमा ने पूरी बात बताई है। हजरत अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में लिया और वक्त के फिरौन अबू जहल के दरवाजे पे गए, जाके दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहते हैं अबू सुफियान आया है। इतना सुना, दौड़ करके अबू जहल आया, दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खुला, अबू सुफियान की गोद में हजरत फातिमा ज़हरा मौजूद थी। गर्दन झुक गई। आपका जुमले सुनो। अबू सुफियान ने कहा था, सुन जालिम, हमारी दुश्मनी है तो मोहम्मद से है, हमारा मुकाबला है तो मोहम्मद से है। इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस पे तूने हाथ किस लिए उठाया? क्या तुझे नहीं मालूम कि दुश्मनों में भी, दुश्मनी में भी बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता है? मुखालफत के बावजूद भी बच्चों को नहीं सताया जाता। तुझे हया तक नहीं आई, तूने इस बच्ची पे हाथ कैसे उठा दिया? जब इतना अबू सुफियान ने कहा है, अबू जहल की गर्दन झुकी हुई है। अब हजरत अबू सुफियान कहते हैं, ए बेटी हाथ बढ़ा। अबू जहल के तमाचा लगा, अपना बदला ले ले। जब इतनी बात अबू सुफियान ने कही है, हजरत फातिमा ने एक निगाह अबू जहल के चेहरे पे डाली है, दूसरी निगाह अबू सुफियान के चेहरे पे डाली और उसके बाद कहती है, चाचा जान, हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें तो हमारे बाप ने माफी देना सिखाया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती हमारे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया, हमें तो माफ करना सिखाया। जब इतनी बात कही, अबू सुफियान कहने लगे, जालिम देख, ये बेटी का हौसला है और तुझे हया नहीं आई, तूने इसके ऊपर हाथ उठाया। जब हजरत फातिमा ने मारने से इनकार किया, अब हजरत अबू सुफियान ने कलाई पकड़ी सैयदा की और अपने हाथ से तमाचा बनाया और अबू जहल के कान पे जोर का दिया। जब जोर से तमाचा पड़ा, सैयदा मुस्कुराने लग जाती है। हजरत फातिमा मुस्कुराई। अबू सुफियान लेकर के आए हजरत फातिमा को, दरवाजे पे छोड़ दिया। आपको याद होगा मैंने बताया था, जब हजरत फातिमा रोती हुई घर में आई है, तब भी हुजूर रो दिए थे। अब मुस्कुराती हुई आ रही है, तब भी हुजूर रो दिए हैं। बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा बता तो सही, क्या गुजरी क्या रहा? जब पूरा वाक़या अबू सुफियान का हजरत फातिमा ने अपने वालिद से बताया, मेरे हुजूर की खुशी में आंखों से आंसू छलक रहे थे। कहा चप्पा जान, मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने माफ नहीं किया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उसके मुंह पे तमाचा लगाया। इतना सुनना था, नबुव्वत की झोली फैल जाती है। हुजूर ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी को खुशी लौटाई है। मेरे मालिक, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक इसको मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला। हाँ, हमने सिर्फ इतना सुन रखा है कि उमर मुराद नबी है। अगर उमर मुराद नबी है तो अबू सुफियान भी दुआए नबी है। ये जहन में बात रखना। अबू सुफियान को भी हुजूर ने माना, कहा था या अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना अबू सुफियान को जब तक इसे मेरे दामन में जगह न दी जाए। बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। जितना दुख बेटियों को होता है उतना बेटों को, उतना बेटों को। हल्के क्यों बोल रहे हैं? क्या बेटियों का हक खा के बैठे हैं? ये डर के बेटों से नहीं बोल रहे। मैं इन बेटों से कहता हूं, अगर अब्बा कम तेज बोल जाए तो पूछना मत कि वहां बहुत बोल रहे। डरना नहीं। जितना दर्द बेटियों को होता उतना बेटों को नहीं होता। अल्लाह अकबर। ये हज़रत फातिमा ज़हरा, हुजूर ने बेटी की इज्जत हमें सिखाई। और मैं बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, खुदारा कभी शादी वगैरह के फंक्शन में जाओ और जी चाहे आज फैशन में दुपट्टा उतार के जाना है, मेरे हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेगा। तुम्हारी कोई औकात न थी अगर हुजूर ने तुम्हें इज्जत न बख्शी होती। घर तो क्या तुम्हें जूतियों में जगह आज न मिलती अगर मेरे हुजूर ने ये ना कहा होता, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज जो इज्जतें हैं, जो बाप कल बेटी को कत्ल करने में फख्र महसूस करता था, आज सफेद बाल लेके रक्षा चला के मजदूरी करके पालने में फख्र महसूस करता है। ये तब्दीली किसकी वजह से आई? मेरे हुजूर की वजह से आई। खुदारा बेटियों, कभी बाप को रुसवा न करना, कभी बाप को जलील न करना। 18 साल ये मजदूर बन के मजदूरी करता रहा, लेकिन कभी तुझे घर से निकलने का मजबूर नहीं किया।
ये चाहता तो ये भी तुझसे बर्तन धुलवा के अपने घर का खर्चा चला लेता, लेकिन खुद मजदूरी की इसलिए कि बेटी तेरी इज्जत सलामत है, तेरे नाम सलामत है। वो लोगों कितने जालिम है वो बाप जो बेटियों से नफरत करते, उनके पैदा होने पे घिन करते। आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि उलमा अक्सर मुसाफिर रहते हैं, कोई कहीं दीन की तबलीग करता है, कोई कहीं करता है, लेकिन पूछो उलमा से जब कभी घर जाना होता है 8 महीने 10 दिन में, तो घर में बेटी होती है ना, तो कितनी भी थकन हो, अगर बेटी 6 महीने की भी है, बाप सीने पे लेटाता है, उसकी ठोकरें जब सीने पे लगती हैं, अल्लाह ठोकर की बरकत से बदन की थकन उतार दिया। बेटी होती है, बेटियों से नफरत न करना। बेटियां कभी कभी वो कर जाती जब बेटे नहीं कर पाते, बेटे नहीं कर पाते, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं। और तजर्बा न किया हो तो कर लेना, कभी आना बाहर शहर से, कभी परदेश से आना और कह देना मैं आधी रात को घर पहुंच रहा हूँ, और घर के अंदर तेरा बेटा भी हो, तेरी बीवी भी हो जिसने 7 चीले मरने की कसमें खा रखी है, वो बेटा भी हो जो कहता हो जिंदगी तुझ पे लुटा ली, लेकिन आधी रात जब कभी आधी रात को घर में आओगे, दरवाजा खटखटाना, दरवाजा खटखटाना, जो सबसे पहली आवाज तेरी आवाज पे निकलेगी वो बीवी और बेटे की आवाज नहीं बल्कि तेरी बेटी की आवाज है। अक्सर बेटियां रातों को सोया नहीं करती कि बाप आने वाला है, इनके साथ जुल्म करना, इनके साथ जुल्म करना, अल्लाह बेटी बेटी होती है। 10 मिनट और बात कर लूं मैं आगे को। बेटी, सारे बोले बेटी, अभी नहीं बोले, अल्लाह आपको जबान चलाने की तौफीक बख्शे। बेटी बेटी होती है, हाँ याद रखे ना। एक मरतबा ना मेरे हुजूर खाने काबा में तवाफ, वो नमाज पढ़ने मसरूफ थे। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुफ्ती साहब के भी काफी टाइम से बैठे हुए। हुजूर नमाज में मसरूफ थे, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था और हुजूर को नमाज पढ़ते देखा ना, तो उसने कहा कि फला मकाम पे ऊंट ज़िबा हुआ है, कोई जो ओझड़ी ला के माज़अल्लाह मोहम्मद के सर पे रख दे। तो उसके यारों में एक यार उक़बा बिन अबी मुअय्यिद का नाम, वो हट्टा कट्टा लईम सही, उसने कहा इतनी सी बात, अभी गया लेकर आया, वो गया, उसने ओझड़ी उठाई, लाया, हुजूर सजदे में थे, मेरे हुजूर के सर और शानों के बीच लाके मैंने उसको रखा, बहुत भारी ओझ था, ऊंट का ओझ था, अब हुजूर का सर सजदे में है, उठ नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी वहीं पे खड़े थे, कहते मैंने खींचने की कोशिश की लेकिन इतनी वजनी थी कि अकेला ना खींच सका। कहते मैंने बहुत मेहनत की, जब नहीं खींच पाया तो कहते फिर मैंने दौड़ लगाई, जाता तो कहाँ जाता, कोई यारो मददगार भी नहीं था, कोई हमारा पुरसाने हाल भी नहीं था। फरमाते मैंने दौड़ लगाई, हुजूर के घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से अम्मा खदीजतुल कुबरा की आवाज आई, कौन? कहा कि मैं आया हूँ। नाम बताया, कहा किस लिए आए हो? कहा कि कुछ जालिमों ने हुजूर के सर पे ओझड़ी डाल रखी है, सरकार का सर सजदे में है, अब सर उठ नहीं रहा है, मुझसे ओझड़ी नहीं हट रही है। अभी इतनी बात कही थी कि खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने उसी 6 साल की उम्र में, 55 की उम्र शरीफ में आपने अपने ऊपर चादर तत्हीर को डाला, पर्दे के एहतमाम से निकली, दौड़ करके हरम शरीफ में आई है, जहाँ मुस्तफा के ऊपर ओझ रखा है ऊंट का। आने के बाद कोशिश की जा रही है, वो सहाबी कहते मैंने ओझड़ी खींची है, दूसरी तरफ से हजरत फातिमा ने धकेला है, कहते मुश्किल तमाम ओझड़ी हटी, लेकिन जैसी हुजूर की कमर से ओझड़ी हटी है, मेरे हुजूर ने सजदे से सर उठाया है। तो क्या बयान करते हैं, कहते हुजूर की आंखें सुर्ख थी, चेहरा आंसुओं से तर था, पूरा चेहरा सुर्ख था हुजूर का। हजरत फातिमा ने बाप का चेहरा देखा, दौड़ करके बाप की गोद में बैठी, दुपट्टे का कोना संभाला, बाप का माथा साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। मेरे हुजूर ने बेटी का यह हाल देखा है, बस फिर क्या था, नबुव्वत की आंख में आंसू आ गए। मेरे हुजूर जब आंख में आंसू लाए हैं, अब फातिमा ज़हरा के सब्र का बंधन टूटा है, आप भी हिचकी भर के बाप का माथा चूम के रोई है, और रोने के बाद आपने रुख किया के काबे की तरफ देख के कहती है, ए मेरे खुदा बता तो सही, क्या मेरा बाप सच्चा रसूल नहीं है? क्या ये जो दीन लाया के वो सच्चा नहीं है? क्या इसका पढ़ने वाला कुरान सच्चा नहीं है? बता तो सही, क्या इसका मजहब सच्चा नहीं है? अल्लाह अकबर। कहा या अल्लाह, अगर मेरा बाप सच्चा है, इसका मजहब सच्चा है, इसका दीन सच्चा है, फिर बता तो सही, ये चलता है तो लोग कांटे क्यों बिछाते हैं, ये बोलता है तो पत्थर क्यों मारते हैं, ये सजदे करे तो ओझ क्यों डालते हैं? ये कहते कहते हजरत फातिमा ने दौड़ लगाई और खिलाफे काबा को जाके सीने से
से लगाया और लिपट के कहती है, या अल्लाह, एक बेटी की इल्तिजा है कि जितनों ने मेरे बाप के ऊपर बोझ डालने की साजिश की है, मेरे मालिक ने जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है, इन्हें जीने का हक नहीं है। इतनी बात हजरत फातिमा ने कही है, मेरे हुजूर ने अपनी जगह छोड़ी है, दौड़ करके खातून जन्नत को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा अगला जुमला ना बोल देना, अगला जुमला ना बोल देना, वरना इनकी नस्लें मिट जाएंगी। और मोहम्मद मिटाने नहीं आया, बल्कि मिटते हुए को जमाने में बचाने के लिए आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी जामिया रज़विया रहमतुल उलूम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह। खातून जन्नत की ज़बान से निकली दुआ थी, इतना तो कह चुकी थी ना, इन्हें जमीन पर रहने का हक नहीं। मशीयत का नकीब आवाज दे रहा था, फातिमा सब्र कर, बद्र का मैदान सजने दे। खुदा की कसम, पूछो इन उलमा से, बद्र का मैदान सजा, जितने उस साजिश में शामिल थे, बद्र के मैदान में दुनिया ने देखा, उनके सर कहीं तड़प रहे थे, धड़ कहीं तड़प रहे थे। हज़रत फातिमा ज़हरा की बद्दुआ का नतीजा था। तो खुदारा बेटियों से प्यार करो, बेटियों से मोहब्बत करो। कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती, बेटियां कर जाती हैं। जब दुख में दुनिया साथ छोड़ेगी, तेरी बेटी तेरा साथ देगी। जब तू लुक़्मे को तरस जाएगा तो बेटी तुझे खाना खिलाएगी। जिसे तूने जायदाद ना दी, जिसे तूने हक ना दिया, जो शरीयत ने मुकर्रर किया था, खुदा की कसम वो जिंदगी में कभी तुझसे नहीं कहती अब्बा मेरा हक खा के मर गया, कभी नहीं। बेटी तो बेटी होती है, सारी जिंदगी तुम उसका लाख हक खा जाओ, फिर भी वो तुम्हारे लिए जान देने तैयार रहती है। वो जानती है ये जमीन कुछ भी नहीं, मेरा बाप सब कुछ है। वो जानती है जायदाद कुछ भी नहीं, मेरा भाई सब कुछ है। खुदा इन बेटियों के साथ जुल्म न करो। जो घरों के अंदर किसी की बेटी को सताते हैं, सिर्फ एक बात का जवाब दे दो। कोई बंदा ऐसा है जो ये चाहता हो कि मेरी बेटी को ससुराल में जाके गालियां मिले? नहीं। कोई बेटा, कोई बाप ऐसा है जो ये चाहे मेरी बेटी को ससुराल जाके ताने मिले? कोई नहीं चाहता। तो सुनो, अगर तुम ये चाहते हो कि ससुराल में तुम्हारी बेटी को इज्जत मिले, तो ये कानून अपना लो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाए। तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत देगा। बेटियों की इज्जत करो, बेटियों की कदर करो। माँ आता तुम्हारे रसूल फखुज़ूह, लोगों मेरा महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो। हुजूर ने बेटी को रहमत बना के पेश किया, रहमत बना के पेश किया। और कितने प्यारे अंदाज में हुजूर ने फरमाया, जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने पाला पोसा, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर फरमाते हैं उसको जन्नत की जमानत में दे रहा हूं। 2 वाला खड़ा हो गया, हुजूर 3 बेटी वाला जन्नती, मुझ पे तो 2 ही रह गई। मेरे हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं, खुदा के करम का जो दरिया है वो महदूद नहीं, उसके खजानों में कमी नहीं। हुजूर फरमाते हैं अगर 3 वाला जन्नत दिए तो 2 बेटियों वाला भी जन्नत। जब 2 बेटी वाला जन्नत हो गया तो फिर 1 वाला भी खड़ा होगा। लगता है मेरा भी काम बन ही जाएगा। खुदा की कसम वो जानते थे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे बोले देने वाला है सच्चा हमारा नहीं नबी। अल्लाह अकबर। 1 वाला भी खड़ा हो गया, हुजूर मुझ पे तो 1 ही बेटी है। हुजूर ने फरमाया जा 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, 1 वाला भी जन्नती है। काम तीनों का बन गया, 3 वाला जन्नती, 2 वाला जन्नती, 1 वाला जन्नती। फिर उसको तो ख्याल आना ही था ना जिस पे बेटी नहीं थी। एक सहाबी उठ के खड़े हुए, हुजूर इन पे 3 थी, ये भी जन्नती, इन पे 2, ये भी जन्नती, इन पे 1, ये भी जन्नती। हुजूर मुझ पे तो बेटी नहीं है। मेरे हुजूर ने फरमाया जा, अगर खुदा ने बेटी नहीं दी ना तो बेटी की तमन्ना लेके मर जाना, क़यामत में लावारिस नहीं होगा तो उसका हाथ पकड़ के मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। बेटी की तमन्ना अगर जन्नत दिला सकती है तो बेटी की परवरिश तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकती। बेटियों की इज्जत दिया करो, बेटियों की कदर किया करो और किसी की बेटी को रुलाया ना करो। अल्लाह बेटी देना शुक्र अदा करो। इसलिए कि बेटे दुआओं से मिल जाते हैं, बेटियां नसीबों से मिला, नसीबों से बेटियां मिला। इसलिए जरूरी है कि अब
बेटियों की भी इज्जत करें, कद्र करें, निकाह को आसान करें। ये जो रस्में चली आ रही हैं, जितनी गैर मुस्लिमों की रस्में थी, आज सब हमारे अंदर मौजूद है, सारी हमारे अंदर मौजूद है। खुदारा इन रस्मों को कम करें। पैसे की कसरत है, 1 लाख का तू आतिशबाजी न कर, मदरसे में आ, कारी साहब कहला, अल्लामा साहब से कह, हजरत बताओ बच्चे पानी कौन सा पीते हैं? अगर फ्रिज नहीं है एक फ्रिज का इंतजाम कर दे, अगर पंखा नहीं है तो पंखा लगा दे, कूलर नहीं है कुरान वालों के लिए कूलर का इंतजाम कर दे। हाँ, अगर बिस्तर नहीं है, कोई गरीब तालिब इल्म है, उसके बिस्तर का इंतजाम कर दे। गारंटी है तेरे मरने के बाद तेरे करोड़ों की जायदाद में बेटे तेरे नाम के हर साल 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। कब्रिस्तान जाके देखा कर, कितनी कब्रों पे ताजा फूल मिलेंगे और कितनी कब्रों पे तो साहिब कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं है। क्या उनके वारिस नहीं थे? उन्होंने जायदाद नहीं छोड़ी, उन्होंने भी जायदाद छोड़ी, लेकिन बेटों ने याशियों में उड़ा दी, आतिशबाजियों में बेटों ने उड़ा दी। बाप का जनाजा याद नहीं आता बेटों को, बाप की खबर याद नहीं आती। अपने जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाओ, मदरसे में कूलर लगवाओ, एसी लगवाओ, फ्रिज लगवाओ, ठंडी हवा का इंतजाम कर। मैं नहीं जानता 50 साल बाद तेरे मरने के कोई दुआ करे न करे। अगर तूने इस इदारे रहमतुल उलूम में एक एसी लगवा दी या बच्चों के लिए कूलर का इंतजाम कर दिया, तो तेरे मरने के 100 साल के बाद भी अगर कूलर बाकी है वो चलेगा, उसके सामने बैठ के कुरान वाला कुरान पढ़ेगा। इसको गर्मी लगेगी, उधर कूलर से ठंडी हवा चलेगी, वो हवा आकर के इस हाफिज के बदन को लगेगी। जब ठंडे झोंकों से इसका बदन ठंडा होगा तो दावे के साथ कहता हूं, तू कब्र में होगा, ये मदरसे में होगा, कोई तेरे लिए दुआ करे ना करे, इधर हाफिज का बदन ठंडा होगा, उधर अल्लाह कब्र में तेरी रूह को सर्दी अता पैसे ताकि आतिशबाजी जब शुरू करता, दबा दब दबा दब दबा दब, बच्चे कूद गए, बूढ़े कूद गए, कितनों के दिल थम गए, लेकिन प्रधान का बेटा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सब प्रधानगिरी निकल जाएगी। मौत जब झटका देगी ना, तब पता चलेगा क्या लेके जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं। खुदारा जीते जी में काम कर लें, इदारों का ख्याल करें। दुश्मन मदारिस के पीछे हैं। अब तक तो ये था कि गैर मुखालिफ थे, तकलीफ होती है अपने ही हमारी सफ में मदरसों के मुखालिफ नजर आते हैं। कुछ लोगों को यही काम है, जी इसे बनवाने की क्या जरूरत थी, ये गेट लगवाने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो जनाब आपकी भी नहीं थी। आप क्या करने आए हो दुनिया में? आपकी क्या जरूरत थी? अल्लामा साहब फरमाने एतराज ही करने चले आए। तो सुने, मेहरबानी करें, दुश्मन अगर तकलीफ देते हैं तो दर्द कम होता है, और जब अपने तकलीफ देते हैं तो दर्द ज्यादा होता है। लॉकडाउन के कुछ इदारों की खबरें मौसूल हुई कि जिन्होंने, उलमा ने, दुनिया बंद होने के बावजूद कुरान बंद नहीं किया, छुप के कुरान पढ़ाते रहे, घर में कुरान पढ़ाते रहे, बिस्तर में कुरान पढ़ाते रहे। लेकिन कुछ जालिम ऐसे भी थे जिनको पता लगा यहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, ऐसे कुत्ते दलाल जो 500-500 रुपए पे पुलिस वालों के हाथ बिक जाया करते हैं, 2-2 हज़ार में अपनों को बेच दिया करते हैं, ऐसे ही कुत्तों ने फोन उठा करके पुलिस वालों को खबर दी कि इसके घर में कुरान पढ़ाया जा रहा है। पुलिस आई, पढ़ाने वाले को ले गई, बच्चों पे सख्ती की। मुझे बता तो सही, तेरे रोकने से क्या कुरान रुक पाया? तेरे टोकने से क्या पढ़ाने वाले रुक पाए? खुदा की कसम, सुबह कयामत तक न कुरान रोका जा सकता है, न कुरान वालों को रोका जा सकता है। लेकिन तेरी जिंदगी कब तक? एक दिन ऐसा आएगा, मौत धक्का देगी, तू कब्र में होगा, अल्लाह तुझे इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पहुंचने वाला नसीब नहीं हो सकता। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान लें। तुझे क्या लगता मदरसों की मुखालफत करके जाए और तुझे तीजे बख्शवाएंगे? न समझना, बरेलवी हूं तुमसे पक्का हूं। हाँ, हुजूर के कुरान की मुखालफत करे और 40वां बख्शवाए, खुदा की कसम कलमा उसी की शफाअत करेगा जिसके साथ मुस्तफा होंगे। हाँ, और मुस्तफा उसके साथ होंगे जो उनके मिशन के साथ होगा। जो उनके मिशन के खिलाफ होगा तो फिर खैरियत नहीं, मरना है एक दिन,
जीते जी कुरान की खिदमत कर जाओ। बिला वजह में मुफ्ती साहब हमारे सरों के ताज, सारे उलमा के सर के ताज, जितने मिंबर पे यहाँ सबके सर के ताज हैं। पूछिए इनसे, ये बताएंगे कि जो उलमा और इल्म दीन की मुखालफत करते हैं उनके खात्मे ईमान पर नहीं हुआ करते। बुरी बुरी मौतें मरते हमने लोगों को देखा। खुदा के वास्ते कुरान की इज्जत करें, कुरान वालों की इज्जत करें, इन्हें हिकारत से न देखें, इनको कभी भी नीची निगाह से न देखें। ये आखिरत का सरमाया है, जन्नत का सहारा है, आखिरत का भरोसा है। हाँ, अल्लाह तौफीक दे। अगर कुछ खिलाने की हैसियत ना हो तो अल्लाह की जमीन से निकलने वाले चश्मे से पानी भर के ही पिला देना। अगर ये जन्नत में गए तो इंशाअल्लाह तुम्हें भी साथ में लेके जाएंगे। हाँ, लेकिन हमारी ऐसी बस्तियां जहाँ पे हाफिज कारी कसरत से होते, वहाँ इज्जत इसलिए नहीं करते हमारा लल्ला खुदा हाफिज है, हमारा पोता खुदा हाफिज है। बेटे ये पोता बाद में है, कुरान का कारी पहले है कुरान का कारी। कुरान वालों से हुजूर कितना प्यार फरमाते। हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह तआला अलैह जब कुरान पढ़ा करते थे तो मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आया करती। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ, हाथ मत उठाना अगर थकने का डर हो तो, और मरने का डर हो तो कतई मत उठा, और कमजोरी ना हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। है खाली लंगर के सहारे आए या कुछ खा पी के भी आए? घर से खा पी के भी आया करो जो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहा है। अगर खा के आए तो जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब भी ऐसा लग रहा है जलसा शुरू हुआ है, मगर बात आखिरी खत्म करने लगा हूँ। हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जब कुरान पढ़ते थे तो मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती थी। शागिर्द कहने लगे हुजूर क्या बात है, कुछ दिन से देख रहे हैं मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। हजरत जी 4 साल से खिदमत में है, लेकिन कुछ महीनों से मुश्क की खुशबू आ रही है। तो इमाम आसिम फरमाने लगे बेटे इसमें एक राज है। कहने लगे हजरत बताओ ना। तो फरमाने लगे राज तब तक राज है जब तक बताया ना जाए, जब बात खुल गई तो राज राज नहीं रहता। तो कुछ शागिर्द उस्ताद के मुंह चढ़े होते, नहीं नहीं बताओ हजरत। तो फरमाने लगे एक दिन ना मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। बोलो यार सुभान अल्लाह। ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए और मुझसे कहने लगे आसिम जरा कुरान पढ़ के सुना। फरमाते मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब मैं कुरान पढ़ रहा था हुजूर अपने लब मेरे लबों पे रख रहे थे। कहते जब से हुजूर ने मेरे लबों पे अपने लब रखे हैं, खुदा की कसम जब जब कुरान पढ़ता हूँ मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आया कर। बेशक बेशक वो जमात है जब ये कुरान पढ़े तो हुजूर मुस्कुराया करते। तो इन्हें कहते हैं ज़कात खाने वाला जा रहा है, आया कर। ये ज़कात वाला नहीं, ये बख्शिश वाला जा रहा है, ये चंदे वाला नहीं, ये अल्लाह वाला जा रहा है। इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, उलमा की खिदमत करें। हुजूर ने कुरान दिया, हमें इसका पूरा ख्याल करना है। दुनिया मिटाने पे लगी है, मिटाए, जितनी ताकत चाहे लगा ले। और हुजूर के गरीब उम्मतियों से इतनी गुजारिश है, अब तुम मदरसे के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाओ और इन उलमा से कह दो कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है, खर्चे उठाना हमारा काम। वाह तुम्हारे घर में कमी ना आएगी, अल्लाह से तिजारत करो। तो ठीक है, एक वक्त का खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। हाँ बस रात बहुत हो चुकी है, वक्त काफी हो चुका है। मेरे बोलने में मदन साहब अफजल जो कताएं लफ्ज़ सरजद हुई हों, मौला अपने हबीब के सदक़े में तमाम खताओं को माफ़ फरमाए, बस जो हुआ गलत उनको माफ़ फरमाए। रब कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।